देखिए, जो आज का हमारा अभी सत्र है वो वीरांगना से रिलेटेड है। आज ये आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। तो इसी वीरांगना के टॉपिक को रखते हुए मैं आप सभी के सामने भजन प्रस्तुत करना चाहूंगी। बड़ी मर्दानी देश दीवानी, मेरे वतन की कुमारियां बड़ी मर्दानी, विदुषी देश दीवानी, मेरे वतन की सुकुमारियां बड़ी मर्दानी। ऐसा कमाल किया, सवार होके गौर को हलाल किया, बन गई काली चली बंदूक दुनाली, उठने लगी थी चिंगार। दीवानी, मेरे वतन की सुकुमारियां बड़ी मर्दानी। एक दिन किरणमयी ने नौरोजी के मेले में अकबर का गुरूर तोड़ा, शान से अकेले में ली हाथ कटारी, शेरनी सी हुंकारी, ली हाथ कटारी, शेरनी सी हुंकारी, समझी क्या तूने हम दुलारियां बड़ी मर्दानी, विदुषी देश दीवानी, मेरे वतन की सुकुमारियां बड़ी मर्दानी। जिन्होंने बनाया मुर्गा मुगलों की फौज का, चमकता था चेहरा जैसे चंदा दोज का, थी लक्ष्मीबाई बड़ी तलवार चलाई, मचने लगी थी किलकारियां बड़ी मर्दानी, विदुषी देश दीवानी, मेरे वतन की सुकुमारियां बड़ी मर्दानी। पद्मिनी ने बाजी अपने प्राणों की लगा दी, जलती चिता में कोमल काया जला दी, निज धर्म न खोया देख कर खिलजी रोया, निज धर्म न खोया देख कर खिलजी रोया, ऐसी थी हिंद की नारियां बड़ी मर्दानी, विदुषी देश दीवानी, मेरे वतन की सुकुमारियां बड़ी मर्दानी, विदुषी देश दीवानी, मेरे वतन की सुकुमारियां बड़ी मर्दानी। धन्यवाद। जी, बहुत ही खूबसूरत भजन। अब हम इस सत्र में ज्यादा टाइम नहीं है, इसीलिए हम इस सत्र की जो शिक्षिका हैं शीतल जी, उनकी तरफ रुख करते हैं। शीतल जी। धन्यवाद सरस्वती जी। नमस्ते सभी गुरुजन तथा मेरे प्रिय साथियों को। मैं शीतल आशा करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। तो चलिए आज हम इस ऑनलाइन आर्य कन्या शिविर के माध्यम से हमारी वीरांगनाओं के बारे में जानते हैं। तो सभी कॉपी पेन लेके बैठिएगा, क्योंकि मैं जो आपको बताऊं इससे ही आपको कुछ प्रश्न आएंगे। लास्ट डे में जो हमारा प्रश्न उत्तरी का समय होगा उसमें जो प्रश्न आएंगे कुछ इसमें से भी आ सकते हैं, तो फिर आप कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे भारत देश को आजाद करने में वीर पुरुषों ने अपना बलिदान दिया था और 100% अपना योगदान दिया था। साथ ही हमारे भारत देश को आजाद करने में हमारी महिलाएं भी पीछे नहीं रही थी। जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे, रानी लक्ष्मीबाई जी, जिनके लिए ये कहा जाता है खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो उन्हीं से शुरू करते हुए मैं आप लोगों को वीरांगनाओं के बारे में बताऊंगी। तो जैसे कि हमारी रानी लक्ष्मीबाई जी, उन्होंने हमारे देश की आजादी के लिए
बहुत प्रयत्न किया और बहुत लड़ी, उन्होंने बहुत कुछ खोया भी और देश आजाद भी हुआ। उनके साथ बहुत सी ऐसी चीजें भी हुई थी जो चीज उन्हें मद्देनजर रखते हुए भी फिर भी उन्होंने देश को आजाद करने में आगे बढ़ती रही। हम बात करेंगे, ज्यादा समय तो नहीं है हमारे पास इस ऑनलाइन शिविर में, फिर भी मैं आप लोगों को कुछ ऐसी महारानियों के नाम बताऊंगी जिन्होंने देश को आजाद करने में अपना 100% योगदान दिया। तो जैसे कित्तूर की रानी चेन्नम्मा, आप लोग नोट कर लीजिए, प्रश्न आ सकता है। कित्तूर की रानी चेन्नम्मा, दुर्गावती, पद्मावती, गायत्री, सरस्वती इत्यादि। काफी और ऐसी भी महिलाएं थी जिन्होंने इनके साथ दिया, देश को आजाद करने में अपना योगदान दिया, परंतु हम ज्यादा उनके बारे में डेफिनेशन नहीं दे सकते, तो आप लोग इन्हें याद रखिएगा क्योंकि इनके बारे में हमें इतना ज्यादा नहीं पता है। किसी दिन हमें समय मिलेगा तो हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो ये बात थी उस समय की महिलाओं की जिन्होंने देश आजाद करने में योगदान दिया था। परंतु अगर हम आज के समय में देखा जाए तो आज के समय में आप लोग जानते ही होंगे कि महिलाओं को इतना ज्यादा अधिकार नहीं मिला होता है, इतना ज्यादा प्रोत्साहन नहीं मिलता है। फिर भी महिलाएं महिलाएं पुरुषों के अपेक्षा बहुत कुछ कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि महिलाएं नहीं कर सकती हैं। आप जानते ही होंगे कि महिलाएं आज के समय में क्रिकेट मैच में देख लीजिए, पुरुष तो क्रिकेट मैच खेलते हैं परंतु महिलाएं भी साथ ही क्रिकेट मैच खेलने लगी हैं। और महिलाओं को इतना प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है आज के समय में भी। आप लोग जैसे आप लोगों ने देखा हो कि पुरुषों के लिए बहुत सी चीजें ऐसी बना दी गई है और बहुत से अधिकार हैं जो पुरुष लोग कर सकते हैं। महिलाएं जो क्रिकेट मैच में उन्हें अच्छा प्रोत्साहन नहीं मिलता जिस वजह से वे रह जाती हैं। हम बात करते हैं गीता फोगाट की। आप लोगों ने देखा, छोटे से जगह से वो आई थी, उन्होंने कुश्ती लड़ी। आप मान सकते हैं कुश्ती महिलाएं भी लड़ सकती थी, क्योंकि हमें ये लगता था हम हमारा सोच कहाँ तक था कि नहीं हम ये नहीं कर सकते, परंतु हम महिलाएं भी ऐसी चीजें कर सकते हैं जो पुरुषों की अपेक्षा होती हैं। पुरुषों की तरह हम भी आगे बढ़ सकते हैं। कुश्ती ऐसी चीज थी जो हम सोचते थे कि नहीं ये पुरुष ही कर सकते हैं, महिलाएं ये चीज नहीं कर सकती है। लेकिन आज के समय में आप देख ही रहे हैं कि महिलाएं कुश्ती लड़ रही हैं, क्रिकेट मैच खेल रही हैं, फुटबॉल खेल रही हैं। तो ऐसे ही मैं आपको बताना चाह रही थी कि गीता फोगाट के बारे में। उन्होंने हमारे देश के लिए ओलंपिक भी जीता, उन्होंने कॉमनवेल्थ जीता, उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे गोल्ड मेडल लाके दिया हमारे भारत देश। और तो मैं बस आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ वीरांगनाओं के बारे में बताते हुए कि उस समय की वीरांगनाएं भी हमारे देश को अपने लिए ना सोचकर, हमारे देश के लिए सोच के, हमारे देश को आजाद कराने के लिए सोचकर उन्होंने अपना योगदान दिया था। तो आज के टाइम पर हम क्यों ना अपने सपनों को देश के लिए भी सोचे, परंतु अपने सपनों को भी साकार करें। हम में से कुछ ऐसी महिलाएं होंगी, हम में से कुछ ऐसे कन्याएं होंगी जिन्होंने अपने सपनों को दबा रखा होगा। हमारे सपने होते हैं, किसी के घर वाले परमिशन नहीं देते, किसी के साथ कुछ परेशानी, किसी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, तो हमारे सपने पूरे नहीं हो पाते हैं। लेकिन हमने भी कहीं ना कहीं एक ऐसा सपना देखा होता है जो उस पे हम ये चाहते हैं कि हमारे माता पिता का नाम रोशन हो, लेकिन हम कुछ ऐसी चीजों के कारण रुक जाते हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम वो चीज नहीं कर पाएंगे, परंतु हम कर सकते हैं अगर हम अपने सपनों के लिए सोचे, हम अपने लिए सोचे, अपने देश के लिए सोचेंगे, हम आगे बढ़ सकते हैं। इस शिविर के माध्यम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जैसे कि जूडो कराटे सीखने को मिलता है। हमने सुबह एक कक्षा ली थी जूडो कराटे की और हमने योगासन सीखा। हमें बहुत चीजें यहाँ भी सीखने को मिलती हैं, तो उन चीजों को हम अपने आगे के जीवन शैली में भी चलाएं और इससे काफी चीजें सीखें। क्या पता हमें किसी चीज में एक में रुचि मिले तो हम आगे बढ़ सकते हैं उसी चीज को एक को लेकर। और मैं ये बताना चाहूंगी कि महिलाएं तब भी वीरांगनाएं थी, महिलाएं अब भी वीरांगनाएं, क्योंकि हम जो है अब हम अपनी माताओं को ही देख लें। हमारे घर में हमारी माताएं हैं, बिना किसी स्वार्थ वो हमारे लिए लगी रहती हैं।
उन्हें तो कुछ नहीं मिलता। वो हमारे लिए भोजन बनाती है, हमारे लिए सोचती है, वो ये चाहते हैं कि वह हमारे लिए करके खुश होती हैं, हमारे कार्य करके वह खुश होती हैं। तो क्यों ना हम भी अपने सपनों के लिए, अपने देश के लिए सोचकर खुश होए, आगे बढ़े। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि पहले के समय में आप जानते होंगे हमारे एरोप्लेन्स जो चलते हैं, हवाई जहाज, उसमें जो पायलट हुआ करते थे वो पुरुष ही हुआ करते थे। लेकिन आज के समय में पायलट हमारी महिलाएं भी है। आप सोच सकते हैं कि हवाई जहाज पहले पुरुष उड़ाते थे तो हम सोचते थे ये सिर्फ पुरुष ही कर सकते हैं, ये महिलाएं कैसे चला सकती हैं। महिलाएं क्योंकि भावुक होती हैं, वे बहुत भावुक होती हैं, वो बहुत जल्दी नम्र नम्र में आ जाती हैं, नर्म दिल की भी होती हैं। तो हम ये सोचते थे कि ये महिलाएं नहीं कर सकती, परंतु आज के समय में पायलट महिलाएं भी हैं। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आप लोगों से यही कहना चाहूंगी कि आप सभी अपने सपनों को साकार कीजिए, अपने माता पिता के लिए, अपने सपनों के लिए आगे बढ़िए, अपने जो भी लक्ष्य है उसे आगे बढ़ाइए। बस इतना ही कहते हुए ज्यादा समय ना लेते हुए मैं विराम। हाँ जी, शीतल जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से इसके विषय में चर्चा की है कि पहले महिलाएं कैसी थी और अब भी महिलाएं पुरुषों से कम नहीं है। लेकिन इस बारे में अब मैं थोड़ा सा बस यही कहना चाहूंगी आप लोगों से, उन्होंने जो किया उनसे हमें हिम्मत लेनी चाहिए। जो भी आज हमें हमारी महिलाएं अनेक पोस्ट पे हैं, उससे हम हिम्मत लेनी चाहिए। लेकिन बात सिर्फ यहाँ तक नहीं रह जाती। अब बात सिर्फ ये है कि हम क्या करेंगे इसमें, हमारा क्या रोल है, हमारा क्या कर्तव्य है। जब तक बेटा बात ये है, देखो आज हमारे समाज की स्थिति इतनी ज्यादा खराब और इतनी सोच नीची हो चुकी है कि सिर्फ स्त्री को हर मतलब 100% में से 50% लोग उन्हें सिर्फ भोग की वस्तु ही समझते हैं। और वो इसलिए होता है क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें हमारी भी कहीं ना कहीं गलती है। जब तक हम अपने खुद के लिए आवाज नहीं उठाएंगे, ये याद रखना कि कोई भी तुम्हारे लिए नहीं बोलेगा। अगर मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, जब तक मैं उसके लिए नहीं बोलूंगी तो कोई और व्यक्ति भी मेरे साथ बिल्कुल खड़ा नहीं होगा। आज जो हमारे समाज में इतने रेप हो रहे हैं, लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, उन्हें जिंदा जला दिया जाता है, वो किस कारण है? एक तो हमारी कानून व्यवस्था इतनी खराब है कि मतलब अभी आप निर्भया का केस ही लगा लो, उसे कितना टाइम हुआ, क्या आप लोग मतलब कितने टाइम में उसे अब जाके इंसाफ मिला है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर डर है। इस प्रकार ये समाज ऐसा बन चुका है कि हम डरने लग गए हैं इन चीजों से। चार अगर रास्ते में चार लड़के खड़े होते तो हम वहां गुजरने की हिम्मत नहीं कर सकते, बल्कि वहां से रास्ता पलट के चले जाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है। ये कैंप क्यों लगाए जाते हैं, ये जूडो कराटे क्यों सीख रहे हैं हम? अपनी सुरक्षा के लिए। अगर हम अपनी खुद की सुरक्षा नहीं कर सकते तो कोई हमारी सुरक्षा नहीं करेगा। किसी के ऊपर भी अब डिपेंड होना छोड़ दो। जब लड़के कह सकते हैं वो अपनी खुद सुरक्षा कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं? कहीं भी बात होती है, हम लड़का लड़की हम बोलते हैं कि लड़कों के साथ ऐसा करते हैं, लड़कियों के साथ ऐसा करते हैं। लेकिन जब बात लड़कियों के ऊपर आती है ड्यूटी की, तब बोल देते हैं कि नहीं वो ही कर लेंगे, भैया ही कर देंगे। तब हम क्यों इक्वेलिटी की बात नहीं करते हैं कि हाँ हम भी कर सकते हैं इस काम को और हम ही करेंगे। तो हमें ये लोगों को विश्वास दिलाना है कि हम अपने ऊपर पूरी तरह से डिपेंड है, हम अपनी सुरक्षा खुद ही कर सकते हैं। अपने लिए आवाज उठाना सीखो। जब तक हम अपने लिए आवाज नहीं उठाएंगे, कोई हमारे साथ बिल्कुल भी खड़ा नहीं होगा। ठीक है? तो बच्चों, सुरक्षा की बात जहां तक है, इस कैंप के माध्यम से आप अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकते हैं, सीख सकते हैं। आप कहेंगे तो हम आपको अपनी सुरक्षा सिखाने के लिए इससे ज्यादा मेहनत कर सकते हैं, परंतु उसके लिए आपको खुद पहल करनी होगी। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगी कि डरना छोड़ दीजिए। डर किसी चीज का नहीं है, लेकिन जब तक आप एक बार हिम्मत करके तो देखिए, हिम्मत करके देख सकते हो तो शायद आप उस पे जीत जाओ। तो आइंदा से किसी के मन में इसी प्रकार का यदि कोई डर हो तो उसे निकाल दो और अपने अपने ऊपर खुद पर कॉन्फिडेंस रखो कि आप सब कुछ कर सकते हैं। जब वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। एक लक्ष्मीबाई जब हजारों अंग्रेजों को मार सकती है, तो हम में किस चीज की कमी है? क्या हम ये काम नहीं कर सकते? क्या हम ये चीज कर सकते हैं ना? हम भी कर सकते हैं। तो अपने पे हौसला रखो,
सब अच्छा होगा। अब ये बात हमको सिद्ध करके दिखानी है कि हम भारत की नारी हैं और फूल नहीं चिंगारी हैं। जहां पर हमें सहनशीलता दिखानी है हम वहां सहनशीलता भी दिखा सकते हैं, लेकिन जहां पर हमें लोगों को जवाब देना वहां हम उनका मुंह भी तोड़ के दिखा सकते हैं। ये हमें अब दिखाना है। धन्यवाद। बहुत सुंदर विचार। शीतल जी ने, मनीषा जी ने, दोनों ने बहुत अच्छा इस विषय पर प्रकाश डाला। साथियों, आप सभी जानते हैं कि ये देश जो है शहीदों का, देशभक्तों का, वीरों का, वीरांगनाओं का देश रहा है। और जितना योगदान पुरुषों का है, महापुरुषों का है, उससे कहीं ज्यादा जो है वो वीरांगनाओं का है, महिलाओं का है। ये देश वो देश है जहाँ पर बोला जाता है माता निर्माता भवति। जो महिलाएं हैं वो निर्माण का कार्य करती हैं। आज अगर भगत सिंह को हम याद करते हैं तो वो उसके पीछे उनकी माता जी हैं। अगर उनकी माता जी ने उन्हें वो संस्कार नहीं दिए होते, उन्हें वो प्रशिक्षण नहीं दिया होता, उस तरीके का विचार उनके मन में ना होता, तो आज शायद हम भगत सिंह जी को याद नहीं करते। अगर हम आज सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, किसी भी महापुरुष का नाम उठा लेते हैं, अगर हम किसी को भी याद करते हैं तो उसके पीछे उनकी माता जी का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि उन्होंने ही उनको वो शिक्षा दी है। मैं हमेशा कहता हूँ कि महिलाएं जो होती हैं, जो कन्याएं होती हैं, वो दहलीज के दीपक के समान होती है। दहलीज की दीपक घर के बाहर भी प्रकाश डालता है, घर के अंदर भी प्रकाश डालता है। आप अभी जिस घर में हैं, आप अगर संस्कारित हो गए, देखो पुरुष संस्कारित होता है, मान लो एक लड़का संस्कारित होता है, तो वो क्या होगा, वो अपने घर को सुखी रखेगा। अब जिस घर में रहता है वो उस घर में रहना है उसको, उसी घर को सुखी रख सकता है। लेकिन अगर एक महिला जो है वो अगर संस्कारित होती है, एक कन्या जो है वो संस्कारित होती है, जिस घर में रहती है उस घर को तो सुखी बनाएगी बनाएगी, जिस घर में जाएगी उस घर को भी स्वर्ग बनाएगी। तो इसीलिए मैं उनकी वैल्यू ज्यादा मानता हूँ लड़कों के मुकाबले। उनके अंदर क्षमता भी बहुत ज्यादा है, उनके अंदर सहनशीलता भी बहुत ज्यादा है। सिर्फ जरूरत है कि अपने अंदर की उस ताकत को पहचानने की। हम क्या करते हैं, हम लोग जो है उनको, पुरुष क्यों महिलाओं के ऊपर चिल्लाते हैं या उनको दबाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये हमसे ज्यादा शक्तिशाली है। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ कि वो सिर्फ इसीलिए उन पर चिल्लाते हैं या उनको डराते हैं, धमकाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इसके अंदर वो पोटेंशियल है, इसके अंदर वो क्षमता है जो ये हमसे आगे निकल सकती है। आप ये भी देखो, मैं लड़का हूँ लेकिन फिर भी मैं इस बातों को कह रहा हूँ क्योंकि मैं इस चीज़ों को जानता हूँ, ये फैक्ट बात है। अगर आप सीबीएसई का रिजल्ट उठाएं, किसी भी बोर्ड का रिजल्ट उठाएं, अगर टॉपर होगा तो वो कोई ना कोई महिला ही होगी, कोई लड़की होगी। जबकि उसको घर का काम भी करना है, उसको सारे काम करने हैं, उसके बाद भी वो पढ़ती है। और पढ़ने के चोरी छुपे भी, अगर घर वाले पढ़ने नहीं देते तब भी वो पढ़ती है, चोरी छुप के पढ़ती है, और अपने आप को आगे बढ़ाने का, क्योंकि उसके सपने बड़े होते हैं। और हम लोग क्या होता है कि उसको दबाते रहते हैं। जब उसके सपने दबाते हैं तो वो धीरे धीरे उस सपनों को, है ना, कुछ तो ऐसे होते हैं जो उन सपनों को मार करके एक तरफ कर देते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो उन सपनों को साकार, हर एक, जो भी उसको कोई डांटता है, फटकारता है, तो हर एक उसको जोड़ जोड़ करके अपने अंदर ये सोच लेता है कि मैं इसको अपनी इंसल्ट नहीं महसूस करूंगी, मैं इसको अपनी एक ताकत बनाऊंगी, मैं इसको अपने तरफ इस तरीके से लूंगी कि ये हर एक व्यक्ति जो मेरी आज बेइज्जती कर रहा है, उनको गिन लो, ये 100 लोगों ने बेइज्जती की है, कल 1000 लोग मेरे लिए ताली बजाएंगे। ऐसा बनने की कोशिश करो। कभी भी कोई अगर आपको डिमोटिवेट करता है तो उससे डिमोटिवेट मत हो। अगर कोई आपको डाउन करता है तो उससे डाउन मत हो जाओ। आप कोशिश करो कि हमेशा आप उससे पॉजिटिविटी में जाओ। आपको कोई अगर बेइज्जत करता है तो बेइज्जत मत हो, वो सोचो कि आपको वो बढ़ाने के लिए आपको जबरदस्ती परेशान कर रहा है।
हम देखो, हम लोगों ने कैंप लगाया, हम लोगों ने काम किया ना, हम लोगों ने कोई क्रिया की है तो उसकी प्रतिक्रिया भी होती है। लोग जो है कुछ ना कुछ कहते भी हैं, कुछ अच्छा बोलेंगे, कुछ बुरा बोलेंगे, लेकिन बोलेंगे। अगर हम ना लगाते फिर कोई नहीं बोलता, कुछ नहीं बोलता। ठीक है ना, हम लोगों ने काम किया, आप सबने सहयोग किया, तो ये आज अखबारों में भी छप रहा है, सब लोग जान भी रहे हैं, आप लोगों को भी अच्छा लग रहा है। ठीक है, आप लोग अच्छी अच्छी बातें भी सीख रहे हो। लेकिन अगर हम ना लगाते फिर कुछ नहीं होता, हम लोग अपने अपने घर में जैसे चल रहा था वैसे चलाते। तो जो काम करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। वीरांगनाएं जो है वो स्पोर्ट्स में भी जो है देश के लिए मेडल लेके आ रही है, वो भी वीरांगना है। जिसने तलवार लेकर के अंग्रेजों से लोहा लिया, वो भी वीरांगना है। जो घर के अंदर रह करके अपने बच्चों को संभाल करके उनको पाल पोस करके बड़ा करके एक अच्छे पोस्ट पर लेकर के आते हैं, नरेंद्र मोदी जी की माता जी, वो भी वीरांगना है। क्योंकि उन्होंने अपने बेटे के अंदर वो संस्कार पैदा किए जिससे उनके अंदर वो विचार है। तो हम सभी को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि आपके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है, और जो जिस पे जिम्मेदारी ज्यादा होती है उसको सबसे ज्यादा लोग जो है वो उत्साह भी गिराते हैं। ठीक है, उसको डिमोटिवेट भी करते हैं, उसको हमेशा परेशान भी करते हैं। मैं इस चीज को बहुत अच्छे से जानता हूँ, इस चीज को। ठीक है, मेरे लिए ये सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि जब मैं कोई काम करता हूँ तो उसमें कुछ ना कुछ मेरे को कोई ना कोई कुछ ना कुछ कहता रहता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं सबकी बात सुनूं, सबको खुश रखने की कोशिश करूं, तो कोई खुश नहीं रहेगा। ठीक है, इसीलिए आपका अगर टारगेट सही है, आप सोचते हो आपने जो चीज कर रहे हो वो बिल्कुल सही है, सिद्धांत के साथ बिल्कुल बढ़िया है, तो आप अपने विश्वास पर अड़े रहो, आप चलते रहो, करते रहो, दुनिया आपके साथ हो जाएगी। ठीक है, देखो मैं भी छोटी क्लास में इस संगठन से जुड़ा था। इसमें से भी बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो छठी छठी क्लास में आई थी, 5वीं क्लास में आई थी। अभी जो शास्त्री जी आपकी बोल रही थी, ये भी आपकी छठी क्लास में आई थी, 7वीं क्लास में। काजल जी जो है वो भी सबसे पहले आई थी, छोटी छोटी सी। ठीक है, तो ये सब भी छोटे छोटे थे। आज देखो कोई शास्त्री है, कोई बड़े हो गए बिल्कुल। ठीक है, सब चीजें कर रहे हैं। ठीक है, तो सब लोग मेहनत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप मेहनत नहीं करोगे, आप हट जाओगे, आपको कोई नहीं पूछेगा। हमेशा संघर्षशील रहो, काम करते रहो, आगे बढ़ते रहो, और देश को हमेशा सर्वप्रथम राष्ट्रवाद, देश के आगे कुछ नहीं। अगर देश के आगे आपके पास कोई जातिवाद पूछे या आपके लिए कोई परिवारवाद हो, ठीक है, और राष्ट्रवाद हो, 3 चीजों में चुनना पड़े तो राष्ट्र को पहले चुनो। अगर आपसे कोई कहता है कि नहीं जाति पहले है, तो आप उसको छोड़ दो, आप उसको छोड़ दो। अगर आपको कोई कहता है कि परिवार को चुनना है देश में से, तो परिवार को छोड़ दो, देश को चुनो। क्योंकि देश है तो सब, हर कोई है। सैनिक भी जो है वो देश पर, बॉर्डर पर इसीलिए लड़ता है ताकि देश सुरक्षित रहे। अपने परिवार को वो छोड़ के रखता है, दूर रखता है अपने परिवार से, ताकि पूरा जो समाज है वो मिलजुल करके रहे। ठीक है, तो हमारा जो है समय वो भी अब कम रह गया। काजल जी जो है वो कुछ कहना चाहती है, काजल जी। थैंक यू भैया जी। मेरे को थोड़ी सी बातें करनी थी इस बारे में कि जैसे कि भी भैया ने बता ही दिया। मैं मतलब मनीषा दी और मैं, हम दोनों सबसे पुराने रहे हैं कैंप में बच्चे। तुम लोग खुद सोच सकते हो कि हम लोग अभी तक इस कैंप से जुड़े हुए हैं, मेन रीजन क्या होगा। यहाँ पर आने से हमें वो सारी नॉलेज मिलती है जो कि हमारे हमारे लिए इन टाइम, लाइफ टाइम हमें बहुत हेल्पफुल रहती है। दूसरी बात ये कि जैसे कि अभी वीरांगनाएं के ऊपर ये चल रहा है टॉपिक। मैं उसमें से हूँ कि जब मैं ज्यादा बड़ी नहीं थी, मतलब मैं, मेरा जो पास्ट रहा है, मतलब मैं ऐसी थी, लाइक पढ़ने में मेरा ध्यान नहीं था, मैं बिल्कुल अच्छी नहीं थी, मैं डिमोटिवेट वाली लड़की थी। अगर मुझे कोई डिमोटिवेशन दे देता था कि यार तू तो ऐसी है, यार तू तो ऐसी है, तो मैं उनमें से बिल्कुल, मतलब ये था कि मैं उनके बातों को मानती थी। कैंप में जाती थी, मैंने स्टार्टिंग से कैंप अटेंड किया, जब मैं छोटी थी तब से स्टार्ट करा। तब इतनी मेच्योर थी नहीं मैं। धीरे धीरे लेवल आया कि जब मैं रोज, जब मैं हर साल कैंप अटेंड करने लग गई, जैसे कि अभी भी ज्ञान की बातें ही चल रही हैं, ये सारी बातें हमें कहीं और सुनने को नहीं मिलेगी। स्कूल हो जाए, हमारा कोई जॉब
जॉब सेंटर हो जाए या हम लोग कहीं भी जा रहे हैं, कोई इंस्टीट्यूट जा रहे हैं, कोई कोर्स कर रहे हैं, वहाँ हमें ये सब नहीं मिलेगा। और मेन बात, ये सब जानना हम सबके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक तरीके से हमारे लिए गुड अपॉर्चुनिटी है कि हम लोगों को हर साल इतनी नॉलेज मिलती है सिर्फ एक हफ्ते में। और मैं जैसे कि मैंने बिल्कुल भी पढ़ने में अच्छी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। मेरी परसेंटेज ऐसी थी कि लाइक मैं फेल भी होती थी, दिमाग भी लगता था। आर्य समाज के कैंप में आने से मेरा माइंड चेंज हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो सारी बातें सिखाते हैं, संस्कारी बातें सिखाते हैं, अपने ऊपर एक डिमोटिवेशन देने वाले जो लोग होते हैं ना, उनसे छुटकारा पाना सिखाता है। अगर कोई तुम्हें डिमोटिवेट कर भी रहा है ना, तो उसको साबित करके दिखा दो कि तूने मुझे ऐसा बोला कि मुझे पता है कि मैं क्या कर सकती हूँ, और तेरे कहने से मैं कभी रुक नहीं सकती। या जो भी कहता है, हम लोग किसी को भी नहीं कह रहे। इनफैक्ट मैं झूठ नहीं बोलूंगी, फैमिली में भी बहुत लोग ऐसे होते हैं, डिमोटिवेशन देते हैं। और मेरे साथ यही हुआ था। पर इन टाइम सिर्फ एक आर्य समाज शिविर की वजह से मेरे अंदर इतनी डिमोटिवेशन को जो खत्म करा है इसने। और आज मेरा लेवल भैया को भी पता है, बच्चों को भी पता है, जो मुझे जानते हैं वो सब जानते हैं कि आज इस शिविर की वजह से अगर सच में ये जो सारी नॉलेज मिली है मुझे, मैं नहीं बोलूंगी कि मेरा जुड़ने का मकसद ही यही है कि मैं आर्य समाज के कैंप से जुड़ी इसलिए हूँ क्योंकि यहाँ पे जो बातें होती हैं वो मुझे मेरी ऊंचाई तक छुआ दी है। क्योंकि ये जो ऊंचाई मैं छू रही हूँ, ये मेरी थिंकिंग है, और मेरी थिंकिंग जो है वो मुझे इस आर्य समाज कैंप से मिली है। मैं यही चाहूंगी कि तुम सब बच्चे प्लीज बिल्कुल माइंड को सेट होके, मैं तो शायद कुछ चीजें छोड़ भी दी हो क्योंकि मैं ज्यादा मेच्योर नहीं थी, बट टाइम अब ऐसा है तुम्हारे पास, तुम लोग बहुत छोटे छोटे बच्चे भी इसमें, तो ध्यान से सुनो, बातों को नोटिस करो, याद रखो, क्योंकि ये इन फ्यूचर तुम्हारे लिए बहुत 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 ज्यादा अच्छी होने वाली है। तो मैं यही चाहूंगी सभी से कि कैंप में रेगुलर रहो और बातों को सुनो, क्योंकि ये सारी बातें तुम्हारी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आज मैं जिस प्लेटफॉर्म पे हूँ वो सारी देन मैं आर्य समाज कैंप को समझती हूँ। तो थैंक यू सो मच भैया मुझे इस कैंप के में ज्वाइन करने के लिए, और मुझे स्टार्टिंग से आप ही ने सिखाया है और कोई मेरे सामने था नहीं। तो थैंक यू सो मच, आपकी वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। थैंक यू भैया टाइम देने के लिए। चलो देखो, सभी को हम लोग है ना कोशिश करते हैं जब भी मौका लगे तो किसी न किसी को मौका दे देंगे बीच में जब भी हमारे पास समय होगा। बड़ा अच्छा लगा आज थोड़ा सा है ना ऐसे बात कर रहे थे हम लोगों ने, जैसे कि आज परिवार की तरीके से हम सभी अपने अपने विचारों को रख रहे थे, बातचीत रख रहे थे। कई लोग इमोशनल भी हो गए थे, मैंने देखा था आज चेहरे पर आ रही थी कुछ लोगों के। ठीक है, कोई बात नहीं, ये होता रहता है, ये सुख दुख जो है ये जीवन का एक अंग होता है। तो अब मैं कल सुबह की मैं आपको क्लास का निमंत्रण दे रहा हूँ। सुबह आपकी उप प्रधान शिक्षिका प्रगति आर्य जी की क्लास है, और सुबह सर्वांग चंद्र व्यायाम की क्लास होगी 6 बजे। प्रगति जी, काजल जी और मनीषा जी तीनों जो हैं इस वक्त स्क्रीन पे जितने भी लोग हैं उन सब में पुराने सबसे पहले स्टूडेंट और सबसे पहले शिक्षक बनने वाले यही लोग थे। ठीक है, काजल भी छोटी थी, वो बाद में बनी, लेकिन सबसे पहले जो है ये दोनों बने। तो इन दोनों के बनने के बाद फिर धीरे धीरे जो है हम लोगों ने लड़कियों को शिक्षिका बनाने का प्रथा जो है वो भी शुरू करी। तो एक तरीके से ये भी आप लोगों के लिए दोनों वीरांगनाएं हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो प्रथा है ये दोनों की वजह से ही चालू हुई। एक दीपू थी, उसकी शादी हो गई, उसका एक छोटा बच्चा भी है। ठीक है, तो ये परिवार है, परिवार की तरीके से सभी ऐसे मिलजुल के रहेंगे। अंतिम में मैं मनीषा जी से निवेदन करता हूँ शांति पाठ करा करके क्लास को समाप्त करेंगे, और सुबह की कक्षा जो है करुणा जी जो है वो संचालित करेंगी सुबह की, और शाम की क्लास सुबह की क्लास को क्लोज भी करुणा जी करेंगे। मनीषा जी। आइए सभी मिलकर शांति पाठ करते हैं। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांति आकाश शांति कोशयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद, सभी इसी तरीके से आगे जुड़े रहें और सुबह की कक्षा में ज्यादा से ज्यादा जो हमारी युवतियां हैं वो सभी आए और कुछ नया ज्ञान प्राप्त करें।
और सुबह जो आपको सूचना दिया था प्रतियोगिता की, 1-2 बच्चों की वीडियो आई है, तो और भी ज्यादा से ज्यादा अपनी वीडियो बना करके, नारी शक्ति का विषय था आज, नारी शक्ति के ऊपर बात हुई। कल परिषद की जो प्रदेश अध्यक्ष है उर्मिला जी, शाम को उनका लेक्चर है, तो कल दोनों ही इम्पोर्टेंट लेक्चर हैं, आपको इम्पोर्टेंट है, सभी को जुड़ना है और सभी जो है वो वीडियो बना करके भेज दें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे प्रतियोगिता में भाग लें। कल आपकी पेंटिंग प्रतियोगिता की भी जो है वो फोटो अखबार में छप के आएगी। ठीक है जी, चलिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्ते। मनीषा दी भजन सुना दो।